संसार बहुत अच्छा है। भगवान ने संसार के सभी प्राणियों को सुख दिया है ज्यादा। आदमी अपने कर्मों से दुख पा लेता है ज्यादा और दोष भगवान को देता है। हाँ या ना? तुम क्यों किसी को अपना कहो, भगवान को अपना क्यों नहीं कहते? भगवान को अपना कहोगे तो बताओ क्या दुख है? संसार को अपना कहोगे तो दुख ही दुख है। तो भगवान ने संसार क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए, सबको सुख देने के लिए। अब दुख आप लोग घुसा लिए तो उसमें भगवान का क्या कसूर है? ट्रेन तो बनी थी यात्रा करने के लिए, तुम सब उतरे थे, तुम भी उतर जाते। क्या जरूरत थी दूसरे के बक्से को हाथ लगाने की? अब लगाए हो तो भोगो। यही जीवन का फंडा है। संसार में आओ, आनंद से रहो, किसी को मत देखो। रावण की जिंदगी बड़ी आनंद से चल रही थी, बहुत सुख था रावण की लाइफ में, लेकिन उसने भी किसी को देख लिया जो उसका नहीं था। अच्छा, रावण अपनी मंदोदरी को ही देखता रहता तो क्या दिक्कत थी उसकी जिंदगी में? सीता मां क्या उसकी थी? लेकिन दूसरे की पत्नी को उसने जबरदस्ती नाश हुआ। जब आप दूसरे की वस्तु अपनी मान लेते हैं तो वहां से सर्वनाश का समय स्टार्ट हो जाता है। इसलिए केवल जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया उसमें रहो तो सुख है। संसार इतना भी बुरा नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। संसार में इतना भी दुख नहीं है जितना लोग रोते हैं। कुछ लोग तो दिन भर ही रोते हैं। एक आदमी को 5 लाख का फायदा हो गया फिर भी रो रहा है। तो बोले क्यों रो रहे हो भाई, तुम्हें तो फायदा हुआ 5 लाख का, हंसो। बोले महाराज जी हमारे पड़ोसी को 7 लाख का फायदा हो गया। वो अपने फायदे से नहीं सुखी है, वो दूसरों के फायदे से दुखी है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। कुछ लोग तो इसलिए परेशान हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी तरक्की देखकर परेशान है। अब भगवान ने थोड़ी बोला था कि तुम दुखी रहो, रो। अब जबरदस्ती तुम किसी को देखकर जलो, ईर्ष्या करो तो दुखी तो रहोगे। ईश्वर ने तो आनंद ही आनंद भरा है संसार में। अब तुम जबरदस्ती दुख पकड़ पकड़ के ले आते हो। बताओ संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? यदि कोई अपने सिस्टम से चले, अपनी पत्नी अपने पति के संग रहे, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपनी ईमानदारी से कमाए, तो उसके जीवन में कोई दुख है? जब आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, दूसरों की स्त्री को नजर, दूसरों के पति को नजर और दूसरों की कमाई पर परेशान, यही दुख है। वो इतनी तरक्की कर गया, हम क्यों नहीं कर पाए? तुम भी कर लो मेहनत। पड़ोसी का घर बन गया, हमारा कब बनेगा? तुम भी मेहनत कर लो। आदमी एक दूसरे को देखकर जल रहा है। आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली, इससे भी लोगों को दिक्कत है कि आपने क्यों खरीद ली। उनका मतलब था कि तुम साइकिल पर ही चलो सारी जिंदगी, जैसे वो चल रहे हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकहीं पराई विभूति। संसार में दुख है नहीं। संसार में तो कथा सुनो, देखो अभी आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? उत्तर दो। कथा सुन के आपको क्या मिल रहा है? हाँ, तो संसार में क्या है? सुख। दुख आपने पकड़ रखा। अच्छा ये बताओ, एक हाथ को दूसरे हाथ से जरा पकड़ लो, ऐसे पकड़ो। अभी समझा देते हैं आपको, क्लियर और क्लियर हो जाएगा। मैया, ओ पंचायती मैया, यहां ध्यान दो मेरी माँ। ऐसे पकड़ो, थोड़ा जोर लगाओ मेरी माँ, जोर से पकड़ो। अब और जोर लगाओ मेरी माँ, जोर लगा के अब छोड़ दो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा सुख था या छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझाते हैं कि संसार को छोड़ने में ज्यादा सुख है। आपने पकड़ रखा है इसलिए दुखी है। संसार को पकड़ेंगे तो क्या होगा और छोड़ेंगे तो? अब सुख चाहते हो तो छोड़ो और दुख चाहते हो तो हाँ, जबरदस्ती आप रोते रहते हैं, महाराज जी हम दुखी। कोई दुखी वुखी नहीं, काहे पकड़े हो?
किस किस को बात समझ में आ गई? आ गई? अच्छा है, हमारा काम ही है समझाना। हम डीप पे जाके जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पीछा नहीं छोड़ते। हमारी एक बीमारी है आपको समझाना। जब तक आपकी खोपड़ी में ना घुस जाए बात बिल्कुल सरल तरीके से, तब तक हम छोड़ते नहीं हैं। जैसे समझो वैसे ही समझा देते हैं आपको। चलो क्लोज करें इस मैटर को। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, भगवान संसार क्यों बनाते हैं? तो अब आपसे कोई ये गाना गा के पूछे कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो क्या उत्तर दोगे? क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? अपने आनंद के लिए, आपके आनंद के लिए। तो लोग पूछेंगे जब आनंद के लिए बनाई तो दुख क्यों है? बोले दुख इसलिए तुमने पकड़ रखा है, छोड़ दो आनंद आएगा। बोलो हाँ।